नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही शानदार मिशन आदित्य L1 की। ये कहानी है सूरज के रहस्यों को जानने की, जिसकी प्रेरणा शायद किसी क्लासरूम में बैठे जिज्ञासु बच्चों से ही मिली हो। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये सूरज है क्या चीज? देखिए, कुछ लोग तो इसकी कल्पना एक कहानी की तरह करते हैं, जैसे कि सूरज कोई राजा हो जो 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार है। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे बिल्कुल सीधे साधे तरीके से देखते हैं कि भाई सूरज और कुछ नहीं, बस आसमान में जलती हुई आग का एक बहुत बड़ा गोला है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि सूरज वाकई में एक तारा है, मतलब गैसों का एक बहुत ही बड़ा और बेहद गर्म गोला। और यही वजह है कि इतनी इतनी दूर होने के बाद भी हमें इसकी गर्मी आग के गोले जैसी ही महसूस होती है। अब सूरज के इतने सारे राज हैं, तो इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही खास अंतरिक्ष यान तैयार किया। और ये है वो हीरो, इसका नाम है आदित्य L1। भारत का पहला मिशन जो खास तौर पर हमारे अपने तारे यानी सूरज पर करीब से नजर रखने के लिए ही बनाया गया है। और इसका नाम भी कितना सही है ना? आदित्य असल में संस्कृत का एक बहुत ही सुंदर और पुराना शब्द है, जिसका मतलब ही सूर्य होता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है सूरज की गर्मी को समझना, ये पता लगाना कि सूरज की हलचल का हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है, सौर तूफानों पर नजर रखना और हाँ, सूरज की जो अनगिनत पहेलियां हैं उन्हें सुलझाना। अच्छा, नाम में आदित्य तो समझ आ गया, पर ये L1 क्या चीज है? असल में यही इस मिशन की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। देखिए, ये अंतरिक्ष यान सीधे सूरज पर नहीं जा रहा है, बल्कि ये जा रहा है एक बहुत ही स्पेशल जगह पर, जिसका नाम है L1। तो ये L1 या लैग्रांज पॉइंट 1 है क्या? आप इसे ऐसे समझिए कि ये स्पेस में एक परफेक्ट पार्किंग स्पॉट है। एक ऐसी अनोखी जगह जहां सूरज और पृथ्वी दोनों की जो खींचने की शक्ति है, यानी गुरुत्वाकर्षण, वो एक दूसरे को एकदम बराबर कर देती है, बैलेंस कर देती है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस बैलेंस की वजह से आदित्य L1 को अपनी जगह पर टिके रहने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मतलब बहुत सारा फ्यूल बचाता है और वो वहां आराम से टिककर पृथ्वी के साथ साथ चलते हुए बिना किसी रुकावट के 24 घंटे सूरज पर नजर रख सकता है। और ये जो पॉइंट है ना, इसका नाम 18वीं सदी के एक गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रैंज के नाम पर रखा गया है। हमारे इसरो ने इस मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था और उम्मीद है कि ये करीब करीब 5 साल तक वहां से हमें सूरज के बारे में जानकारी भेजता रहेगा। तो इतनी प्लानिंग, इतनी लंबी यात्रा, इसके बाद हमें मिला क्या? चलिए अब देखते हैं कुछ जबरदस्त तस्वीरें जो आदित्य L1 ने भेजी हैं। सच में ये कमाल की हैं। ये देखिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आदित्य ने सूरज की पूरी तस्वीर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 अलग अलग रंगों में, या यूं कहें कि वेवलेंथ में खींची है। हर रंग सूरज की सतह और उसके वायुमंडल के बारे में एक नई कहानी बताता है। और इन तस्वीरों की वजह से हम सनस्पॉट्स यानी सौर धब्बे और सोलर फ्लेयर्स मतलब सौर ज्वालाओं को इतनी ज्यादा डिटेल में देख पा रहे हैं, जो पहले मुमकिन ही नहीं था। अच्छा, तो हमने इतनी सारी बातें जान ली, अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चलिए देखते हैं हमें कितना याद रहा। पहला सवाल स्क्रीन पर है, सूरज जो है वो किन 2 गैसों का एक विशाल गोला है? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम। सोचिए सोचिए। अगर आपने चुना है ए यानी हाइड्रोजन और डी हीलियम, तो जवाब बिल्कुल सही है। शाबाश। ओके, अगला सवाल। आदित्य L1 ने हमें सूरज के कितने अलग अलग रंग दिखाए हैं? 8, 7, 10 या 11? और सही जवाब है डी, 11। और ये रहा आखिरी सवाल, आदित्य L1 मिशन का मेन मकसद क्या है? ऑप्शंस को जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसका सही जवाब है ए, सी और डी। ये तीनों ही इस मिशन के सबसे जरूरी काम हैं। जानते हैं, इस तरह के मिशन सिर्फ साइंस के लिए नहीं होते। ये एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी को हिम्मत देते हैं, उन्हें सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये साबित करते हैं कि अगर जिज्ञासा है और विज्ञान का साथ है, तो हम सच में सितारों तक पहुंच सकते हैं।
तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि सीखना और खोजना, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। क्लासरूम में देखे गए सपने कल की हकीकत बन सकते हैं। ये सब देखकर मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर हमें मौका मिले अंतरिक्ष के किसी रहस्य को खोजने का, तो वो कौन सा रहस्य होगा जिसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे? सोचने वाली बात है ना?